सोशल मीडिया के इस वर्तमान दौर में टीआरपी पाने के लिए पत्रकारिता कहीं ना कहीं अदालत से भी ऊपर उठ चुका है, जबकि हकीकत यह है कि मीडिया जज नहीं बन सकता है। देखिए, पत्रकारिता में आप निष्पक्ष और तथ्यात्मक पत्रकारिता करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप जज नहीं बन सकते हैं। ऐसे में पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक सख्त फैसला सुनाया गया है और सख्त आदेश पत्रकारिता को लेकर दिया गया है। पत्रकारिता में अक्सर आरोपी को अदालत के द्वारा दोषी सिद्ध होने से पहले ही उसे कई असंवैधानिक शब्दों से अलंकृत किया जाता है। कई बार उन्हें घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, हत्यारा, किंगपिन और मास्टरमाइंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कहीं ना कहीं आरोपी के मौलिक अधिकार का हनन है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने पत्रकारिता को लेकर एक अहम आदेश दिया है। देखिए, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आप निष्पक्ष और तथ्यात्मक पत्रकारिता करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आपको राइट टू स्पीच दिया गया है। आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप निष्पक्ष होकर तथ्यात्मक तरीके से पत्रकारिता करें। ऐसा आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी भी आरोपी को बिना दोष सिद्ध हुए उसे गैर जिम्मेदाराना शब्दों से अलंकृत कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर सोशल मीडिया में यह देखा जाता है कि किसी भी आरोपित को सीधे तौर पर उसे हत्यारा, किंगपिन, मास्टरमाइंड, घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी बता दिया जाता है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने रीशु श्री के मामले में सुनवाई करते हुए साफ आदेश दिया है। देखिए, 24 जून 2026 को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अंशुल ने रीशु श्री बनाम बिहार राज्य मामले में यह स्पष्ट किया है कि मीडिया को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर प्राप्त है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती है। यह मामला बिहार के कथित टेंडर स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता रीशु श्री ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू के द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने और अदालत द्वारा कोई निष्कर्ष निकाले जाने से पहले ही टीवी चैनलों, अखबारों, ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों और सोशल मीडिया जैसे बड़े बड़े यूट्यूबरों पर उन्हें दोषी की तरह पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस तरह की रिपोर्टिंग से न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई की संभावना भी प्रभावित हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मीडिया तथ्यात्मक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी आरोपी को दोषी साबित करने वाली भाषा का इस्तेमाल करना, जांच सामग्री, कथित कबूलनामों या अप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर मीडिया ट्रायल चलाना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को तब तक ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक सक्षम अदालत उसे दोषी घोषित नहीं कर दे। इसलिए मीडिया को ऐसे सभी शब्दों और प्रस्तुतिकरण से बचना चाहिए जिनसे यह संदेश जाए कि आरोपी पहले ही अपराधी है। कोर्ट ने रिपोर्टिंग पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि निष्पक्ष, तथ्यात्मक और जिम्मेदार पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और मीडिया ट्रायल किसी भी आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अंशुल के द्वारा यह फैसला दिया गया है कि कोई भी पत्रकार किसी भी आरोपी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। आपको आर्टिकल 19(1)(a) के तहत राइट टू स्पीच दिया गया है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आप गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना शब्दों से नहीं कर सकते हैं।
बिना आरोप सिद्ध हुए आप किसी को घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, किंगपिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट उसे दोषी सिद्ध नहीं कर दे। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर यह देखा जाता है कि वर्तमान समय में पत्रकारिता के बाढ़ में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर यूट्यूबरों की, नौसिखिया पत्रकारों की बाढ़ बढ़ी है, ऐसे में खुद को संपादक बताने वाले पत्रकार अदालत से भी ऊपर उठकर सीधे जजमेंट करने लगते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि वो पत्रकार कम, जज ज्यादा बन बैठते हैं और जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर आपको संविधान ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसको भी उसी अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त है कि आप उस व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं बता सकते हैं, उस व्यक्ति को आप घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, हत्यारा, किंगपिन तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि अदालत उसे सिद्ध नहीं कर दे। तो ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने रीशु श्री टेंडर घोटाला मामले में सुनवाई किया है और पत्रकारिता पर थोड़ा सा यानी शक्ति दिखाई है। हालांकि पत्रकारिता में निष्पक्ष और तथ्यात्मक पत्रकारिता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, साफ कहा कि आप रिपोर्टिंग कीजिए, मीडिया ट्रायल चलाइए, लेकिन तथ्यात्मक तरीके से चलाइए, जो आपके पास दस्तावेजी प्रमाण है उस अनुरूप चलाइए, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता है। ऐसा ना कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कीजिए जिससे कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो और न्यायिक कार्रवाई में उन्हें नुकसान झेलना पड़े। बाकी आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।